मुंबई चलना है। क्यों? संगीता के रिश्ते की बात तय करनी है। अविनाश की तरफ से हाँ हो चुकी है। खानदान देख लिया तुमने? काकू जी, अर्चना उन्हें जानती है, उसी ने रिश्ते की बात की थी। बिजनेसमैन है, लड़का अच्छा है। कैसे पता चला? यहां रह के गया है। अरे मुझे किसी ने बताया? मुझसे मिलवा दिया होता। काकू जी, मौका नहीं मिल पाया। वो आया तो आरती के साथ हादसा हो गया था। फिर संगीता ने उसे अनूप के बारे में सब कुछ बता दिया था। उसका दिल टूट गया, वो वापस लौट गया था। सब कुछ जानने के बाद उसने शादी के लिए हाँ की है ना? जी। फिर कोई बात नहीं। मैं तो डर गया था काकू जी, संगीता ने गलती कर दी थी। अविनाश को नहीं बताना चाहिए था। बता दिया, बहुत अच्छा किया। किसी को अंधेरे में रखकर जिंदगी भर का साथ तो नहीं निभाया जा सकता ना। अब अविनाश संगीता को इस बात का ताना कभी भी नहीं दे सकेगा। कहो कब चलना है? आज रात को ही चलेंगे। जितनी जल्दी बात पक्की हो जाए उतना अच्छा है। ठीक है। कहाँ हो तुम? यही हो तुम्हारे सामने। मैं आज की नहीं, कल की बात कर रही हूँ। कल कहाँ थे? अब वो एक काम में उलझ गया था, तो सर में दर्द होने लगा तो गया ही नहीं। मैं समझ रही थी तुम पापा से मिलने गए होंगे, और पापा ने कहा कि तुम उनसे मिलने आए ही नहीं। जा ही नहीं सका। आज जाओगे? नहीं, आज तो एक जरूरी मीटिंग निकल आई है। कौन सी मीटिंग निकल आई है? अब कुछ डॉक्टर्स आए, सीमा, सेमिनार है, मुझे भी बुलाया है। नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा? नहीं सीमा, इतनी इज्जत से बुलाया है, नहीं गया तो बुरा मान जाएंगे। पापा से कब मिलोगे? वहां से फ्री होते ही मिलूंगा। फ्री कब होगे? क्या पता। मैं भी साथ चलती हूँ। तुम क्यों? वहां से फ्री होते ही पापा से साथ मिलने चलेंगे। मैं चला जाऊंगा ना। तुम वहां कहाँ रुकोगी? वहां सिर्फ डॉक्टर ही जा सकते हैं। मैं बाहर इंतजार करूंगी। बाहर कब तक इंतजार करोगी? तुम यहीं रहो। तुम मुझे टाल तो नहीं रहे? क्यों टालूंगा? मुझे ऐसा लगा। विशाल भी जब मुझे छोड़कर जाने का मन बना चुका था, टालने लगा था। ऐसा कुछ नहीं है सीमा। तो एक काम करो, सेमिनार से फ्री होते यहाँ आ जाओ, यहाँ से साथ चलेंगे। और देर हो गई तो? मैं इंतजार करूंगी, ठीक है? जी मैडम। अभय साहब वापस आए? जी नहीं, अभी तक तो नहीं आए। अच्छा ठीक है, आप जाइए। कहीं ये घर तो नहीं चला गया? मैं आशीर्वाद नहीं दे सकती बेटे। मैं भाग्य को बदलने की कोशिश कर रही हूँ। मैं समझा नहीं आंटी। सीमा को तुमसे छीनकर विशाल से जोड़ना चाहती हूँ। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? ठीक कह रही हूँ बेटे। वो सपना जो कभी अधूरा रह गया था, उसे पूरा करना चाहती हूँ। मगर क्यों? क्योंकि विशाल को सीमा की जरूरत है और हमें विशाल की। आप भी अजीब बात कर रही हैं आंटी। कभी कहती हैं सीमा को मेरी जरूरत है,
कभी कहती हैं विशाल को सीमा की जरूरत है। जरूरत इतनी जल्दी बदल कैसे जाती है आंटी? मैंने तुमसे सीमा से शादी करने के लिए कहा था, तब जब विशाल की जिंदगी में आरती थी, सीमा अकेली थी। अब विशाल अकेला है। मैं भी तो अकेला हूं आंटी। तुम किसी और के साथ शादी कर सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम मेरे पीछे भाग रहे थे या मैं तुम्हारे? हम दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। नहीं, तुम मुझसे भाग रहे थे। मैंने तुम्हें रोका, अपनी तरफ खींचा है। अगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं होता तो मैं अपने रास्ते चलती। और अब तुम विशाल की बात करोगे तो मुझे दुख नहीं होगा। सीमा के सामने मैं कमजोर जरूर पड़ जाता हूं अबे, लेकिन इतना भी नहीं कि उसे पाने के लिए तड़पने लगो। अगर सीमा तुम्हें मिल जाए तो छोड़ दोगे तुम? मैं? अगर मैं सीमा का त्याग कर दूं तो तुम उसे पाने के लिए मशल नहीं उठोगे? नहीं। झूठ मत बोलो विशाल। आदमी उसी के सामने कमजोर पड़ता है जिसे वो अपना सब कुछ मानता है। वो उसकी ताकत पाने की उम्मीद में ही जीता है, जैसे तुम जी रहे हो सीमा को पाने के लिए। अब है, मैं सीमा को पाना चाहता हूं, मगर एक सच्चे दोस्त के रूप में, एक पत्नी के रूप में नहीं। मेरा विश्वास करो अब है। तुम पर विश्वास करूं या माजी पर विश्वास करूं? तुम कहते हो तुम सीमा को नहीं अपनाना चाहते, लेकिन माजी कहती है मैं भी सीमा को नहीं अपनाऊं, तो फिर सीमा का क्या होगा? अभय, मुझसे वहां इंतजार करने के लिए कहते हो और यहाँ घर लॉक करके लॉन में बैठे हो, तो यहाँ तुम्हारा सेमिनार चल रहा है। वो तो कब का खत्म हो गया। तो फिर मेरे पास क्यों नहीं आए? जानबूझकर नहीं। क्यों? देखना चाहता था कि मेरे ना आने से तुम कितनी बेचैन हो जाती हो, कहाँ ढूंढती हो मुझे। अभय, अब हम दोनों इतनी उम्र की नहीं है कि इस तरह का बचपना अच्छा लगे। लो, अरे प्यार में जब तक बचपना ना हो, प्यार का मतलब ही क्या है? अच्छा बाबा, अब चलो। कहाँ? पापा के पास नहीं जाना? आज नहीं। अभय, तुम कल बात करने वाले थे और आज भी नहीं। वो हुआ यूं, सीमा के डैडी का फोन आया था, कह रहे थे वो खुदा कर बात करेंगे। सच कह रहे हो? सच कह रहा हूं भाई, झूठ बोलने की कोई वजह है क्या? और वैसे भी सीमा शादी के मामले में बड़े ही बात करे ना तो अच्छा लगता है, नहीं? कब आ रहे हो? 2-1 दिन में आ रहे हैं। अभय, अब इंतजार नहीं होता, अब तो फैसला हो जाना चाहिए। हाँ, फैसले के लिए ही तो ये सब कर रहा हूं। आप लोग आइए आइए, प्लीज प्लीज कम इन। अपने घर वालों की तरफ से मैं आप लोगों का स्वागत। आइए भाई, अपने घर वालों का काम तुम मत करो, उन्हें बुला लो। हाँ हाँ, आप लोग आइए, तो आइए, इत्मीनान से बैठिए। हाँ जी अंकिल जी, आप लोग बैठिए, मैं उन लोगों को लेकर आता हूँ। तो काफी अच्छा है। लो, तो मैं अपनी संगीता के लिए कोई छोटा मोटा घर थोड़ी बताने वाली थी। ठाकुर जी, अविनाश और संगीता की जोड़ी अच्छी रहेगी ना? हाँ, बहुत हंसमुख है लड़का। बस संगीता को खुश रखें, हमें और क्या चाहिए।
May I have your attention, please? इनसे मिलिए. ये है मेरे dad. यशवंत जी नमस्कार। And she is my beautiful mom. समझ गया कि आप इतने हैरान क्यों हैं। आप बैठिए, मैं बताता हूं। आप सोच रहे होंगे कि अविनाश की मां की उम्र मुझसे इतनी कम क्यों है। दरअसल अविनाश की मां के मरने के बाद मैंने उनकी छोटी बहन नंदिता से कोर्ट मैरिज कर ली थी, और ये बात शायद अर्चना को भी नहीं मालूम। क्यों अर्चना? कानो कान खबर नहीं है, वरना मैं इन्हें ना बताती। लेकिन आप सबको ये सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं कि नंदिता अविनाश की सौतेली मां है। लेकिन एक बात है, मॉम ने कभी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। सौतेली माँ का जो रूप सबको परेशान करता है वो सच नहीं है। सगे रिश्तों में भी तो खोट आ जाती है। जो बच्चों को संभाल ले वही मां होती है। फिर भी अगर आप लोगों को एतराज हो। नहीं, हमें कोई एतराज नहीं। देखिए, व्यवहार में अगर अपनापन हो तो पराये अपनों से ज्यादा प्यारे हो जाते हैं। अविनाश को तो हम पहले ही पसंद कर चुके हैं, फिर इन बातों को कोई मतलब नहीं। आपने संगीता को नहीं देखा, चाहे तो एक बार देख ले। अविनाश ने देख लिया, बस बहुत है। आजकल माँ बाप की पसंद बच्चों की मर्जी से ही चलती है। अरे ये तो पागल है उसके पीछे। काको जी, अब रिश्ता पक्का कर ही दीजिए। अब पक्का होने में रह क्या गया बेटे? हाँ, शगुन देने से पहले एक बात जरूर पूछना चाहूंगा। अगर आपकी कोई मांग हो तो बिना संकोच साफ साफ कह दीजिए। भाई, एक बात तो तय है कि आप लोगों की हैसियत हमसे ज्यादा है। अगर हमने ये रिश्ता तय किया है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो स्वार्थ होगा। जब छोटा आदमी किसी बड़े आदमी के साथ जुड़ता है तो बड़ा बन जाता है। बस हमारा इतना ही स्वार्थ है कि आप बेटी देकर अपने आप को छोटा ना समझें और हम बेटी लेकर घमंड ना करें। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। क्यों नंदिता जी? जी, लगता है संगीता को ससुराल नहीं मैका मिल गया है। भाई अविनाश, तुम्हारे यहाँ कुछ चाय वाय पिलाने का रिवाज है कि नहीं? क्यों नहीं, चाय का इंतजाम कीजिए। ओके आंटी जी, अंकल जी, दादाजी एंड पूना वाली आंटी, मैं चला। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? क्लब जा रहा हूँ टेनिस खेलने। आप चाय पी के सेहत बनाइए, मैं एक गेम लगा के आता हूँ। शादी की तैयारी भी करनी है ना पूना वाली आंटी। नॉटी बॉय। बाय। शादी की तारीख भी पक्की कर देते। टिक्का भी तो करना है। अरे यार, शादी पक्की हो गई है, अब भाभी से बात तो करने दे। कितने बार ट्राई किया, फोन लग ही नहीं रहा है। अच्छा चल, मैं ट्राई करता हूँ। You think I'm a fool? क्यों? मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ। एक बार अगर तुझे नंबर दिया मैंने, तो रोज उसे डिस्टर्ब करेगा। नो वे। अच्छा तू ही ट्राई कर ले यार। आखिरी बार। ओके ओके ओके, मिल जाए। मिल गया? ओए दे ना, दे। हेलो। हेलो, हाँ मैं अविनाश बोल रहा हूँ। there's a good news, हम लोगों की शादी पक्की हो गई है। जी। ला मुझे फोन दे। हेलो, कंग्रेचुलेशंस। अरे आपने मेरे इस डफर फ्रेंड को अपना लाइफ पार्टनर बनाने का फैसला कर लिया। थैंक यू सो मच। वैसे आपने जरूर कोई खास बात होगी। किससे बात कर रही है? आप दिखती कैसी हो? क्या हुआ? हेलो बाबूजी है क्या? ना मुझे दे दो। दे। हेलो, मैं अविनाश बोल रहा हूँ। हाँ अविनाश, बोलो। ओ, आप हैं? मुझे लगा कि वो थी।
एनीवे गुड न्यूज, हम लोगों की शादी पक्की हो गई है, इसीलिए मैंने फोन किया था। बहुत खुशी की खबर है। एनीवे बाद में बात करेंगे, बाय बाय। गुड़िया की शादी पक्की हो गई है। दूध पी ले और सो जाना। शाबाश। ये आवाज तो अनूप जैसी थी। कहीं अनूप तो नहीं? Congratulations! अरे आपने मेरे इस डफर फ्रेंड को अपना लाइफ पार्टनर बनाने का फैसला कर लिया। थैंक यू सो मच। बधाई हो, तेरा रिश्ता तय कराए हैं। अरे तुझे खुशी नहीं हुई? आपकी खुशी में मेरी खुशी है। ऐसा रिश्ता बहुत नसीब वालों को मिलता है। पता है हम तो सोच रहे थे वो पता नहीं क्या क्या मांगे रखेंगे, एक रुमाल तक नहीं मांगा उन्होंने। अच्छा है बुआ, बेटी का बोझ मुफ्त में ही उतर जाएगा। अविनाश को तो तू जानती है ना, उसे तो बस तू चाहिए। पता है उसकी माँ सौतेली है, लेकिन सौतेलेपन का जरा एहसास नहीं होता। इतना प्यार है कि मैं बता नहीं सकती। बहुत खुश रहेगी मेरी गुड़िया, वहां सुख पाएगी। हाँ बुआ, अब तो दूसरों के प्यार को देखकर ही सुख पाना है। मेरा प्यार तो तुझे तो बस एक ही बात बार बार बोलने की आदत पड़ गई है। मैं चली। बुआ बोल। बुआ वहाँ और कौन कौन था? अच्छा जी, ठीक ही कहा है किसी ने। बताना बंद कर दो तो बेचैनी होने लगती है। अभी तक मैं बोल रही थी और तू अनसुनी कर रही थी। अब ससुराल के बारे में जानने की तलब हो रही है। प्लीज बुआ बोलिए ना, कौन था वहाँ पर? कौन था? तेरे ससुर, तेरी सास, अविनाश और बाकी हम लोग। और कोई नहीं था? I mean, कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त तो होंगे। भाई मैंने तो किसी को नहीं देखा। तो फिर अब तू खुद ससुराल जाके सब कुछ देख लेना। वो आवाज किसकी थी?